हम लोग आज भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक की चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेना प्रसविष्वध्वम् एष वो त्विष्ट कामधुक्। देखिए इसमें लिखा है पुरोवाचा प्रजापति, अर्थात पुराने काल में प्रजापति मतलब भगवान विष्णु ने कहा। क्या कहा और कब कहा? तो कह रहे हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा। प्रजा मतलब जीवों की उत्पत्ति करके और उनके साथ ही यज्ञ की विधान की सृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा। क्या कहा? अनेना, अनेना का अर्थ होता है इसके द्वारा, इसके द्वारा प्रसविष्वध्वम्, तुम लोग प्रसिद्धि को प्राप्त करो। प्रसिद्धि मतलब फलो फूलो अच्छे से, शारीरिक रूप से भी। एष वो त्विष्ट कामधुक्, और जो तुम्हारा इष्ट है, मुक्ति प्राप्त की इच्छा जो तुम्हारी है, मोक्ष, उसको भी तुम प्राप्त करोगे, हर इच्छा को प्राप्त करोगे। ठीक है। सृष्टि के प्रारंभ में तुम में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की रचना को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसको करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। यज्ञ के प्रोसेस के द्वारा, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया के द्वारा, व्यक्ति को अपने जीवन में जो भौतिक सुख सुविधा है, स्वस्थ शरीर, इंद्रियां, बल, सब कुछ प्राप्त होता है। साथ साथ क्योंकि वह वेद की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वेद उसको धीरे धीरे मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है। इसको बहुत ही गंभीरता से सुनिए। ऐसा लगता है कि कर्मकांड लोगों को मुक्त नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कर्मकांड व्यक्ति को मुक्त कर रहा है। कैसे? कर्म कांड, देवता कांड जो भी करता है, कर्म कांड से व्यक्ति यहां सुखी रहता है, कुछ यहां फलता फूलता है, और देवता कांड से व्यक्ति देवताओं के लोक में जाता है। तो जब उसकी जिज्ञासा बनी हुई है कि वहां जाके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आप उसको ये कन्विंस नहीं कर सकते कि जगत दुख का घर है। इतनी बात समझ में आ रही है? जो व्यक्ति यहां बहुत भोगों में लगा हुआ है, ऐसे बहुत प्रयास कीजिए, फिर भी वह समझ नहीं पाता है कि जगत दुख का घर है, वो भोगों में ही लगा रहता है। उसको कर्मकांड किस प्रकार से मदद करता है? तुम वेद का नियम पालन करो और जाके देख लो कि क्या वाकई सुख है या नहीं है। भाई जैसे गृहस्थ जीवन में दुख है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता उसे जाके देख लेना चाहिए कि हाँ भाई दुख है कि नहीं। ऑब्वियसली देखने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत वापस आ सकता है उसे काफी समय तक बिताना पड़ेगा और सब जिम्मेदारी रखेगा तो उससे समझ में आता है। अन्यथा आत्मा को शादी करने की क्या जरूरत है? बताओ भाई, आत्मा के लिए गेट की कोई वैल्यू है? प्रभु जी बताइए। गेट, बीटेक आदि है, अविद्या में फंसा है तो आदमी सोचता है चलो, और सही एक तरह से ठीक है, जिस चेतना में है। अब मैं बीटेक किया हूं तो कौन की बीटेक? आईआईटी कानपुर किसके लिए? आत्मा के लिए है या शरीर के लिए है? तो अगर ऐसा एनालिसिस करने बैठेंगे तो सही बात है, बेवकूफी है क्या? आप उस पर्चे की आत्मा के लिए कोई वैल्यू नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो समझ रहे हो, कहा कि तुम जाओ वेद की आज्ञा प्राप्त करो, वेद के द्वारा तुम नियम पालन करो, जाके करके देख लो सुखी हो कि नहीं। और सुख है नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं इंद्रिय तृप्ति में दुख ही प्राप्त होगा। करके समझ में आएगा आश्चर्य नहीं, इसमें कोई सुख नहीं है। आगे जाके फिर वो ज्ञान कांड की ओर जाएगा। पर अगर तो मुक्ति में भी कुछ सुख नहीं है, फिर वो भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ने का संभावना हो सकती है, अगर वह भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करे। इससे ये जरूर सीख लेना चाहिए कि हम भी सब कर चुके हैं, अब दोबारा करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस। किसकी शादी नहीं हुई थी पिछले जन्म में? सभी की हुई, सभी की, याद हो या नहीं हो, सभी की हुई थी। कभी ने कई जन्म खूब शादी कर चुके हैं। तो इस जमाने में सबने बहुत बार कहता समाज का बड़ा प्रेशर है शादी करने का समाज का प्रेशर नहीं है, आपका खुद का प्रेशर है समाज तो ना आपको कनक गोली मार देंगे शादी करोगे तो ठीक है, शादी नहीं करोगे तो ये समझ लेना चाहिए कि खूब काम कर चुके हैं। भक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति केवल भक्ति करेगा, नहीं कर सकता तो चलो इस जन्म में भी तुम करो, और उसके बाद लोग अपना अनुभव, यस्सानुभवम, अपना स्वानुभव व्यक्त करते हैं कि भाई इसमें कुछ रखा नहीं है। तो जब व्यक्ति ये समझ लेगा कि इस जगत में कुछ रखा नहीं है, तब वह ठीक प्रकार से आगे प्रगति कर सकता है। बट ओवरऑल ये सारे प्रोसेस भी इसलिए दिए गए हैं, चलो तुम्हारी भौतिक इच्छा है, तुम पूर्ण करके देख लो कि क्या वाकई सुख है या नहीं है इसमें।
बिकॉज देखिए, भगवत धाम जाने का चॉइस ये हमने स्वयं स्वीकार करना है, ये तो आप जानते हैं, भगवान बाध्य नहीं करते। तो इस प्रोसेस के द्वारा, यज्ञ के द्वारा धीरे धीरे जो सर्वथा आत्म केंद्रित जीवात्मा है, भोगों के लिए मैं मुझे चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मुझे चाहिए, उसको कम से कम बोल रहे हैं ठीक है भोग तो मिलेगा तुमको बेटा, और अच्छा भोग मिलेगा, लेकिन पहले देवताओं को अर्पित करो, यज्ञ करो इत्यादि। तो धीरे धीरे करके वह कम से कम अपनी एक आत्म केंद्रित भावना से थोड़ा बाहर आ रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरी तरह से स्वार्थी नहीं हुआ है, स्वार्थी तो अभी भी है, लेकिन कम से कम देवताओं को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया उसने। तो वहां से इसका शुद्धिकरण चालू हो रहा है। इसको आप ऐसे देखिए, जो आत्मा बिल्कुल निकृष्ट है, बिल्कुल बहिर्मुख है, उसकी दृष्टि से देखिए तो बहुत फायदा है कि कम से कम देवताओं को तो मान रहा है। ठीक है, आगे जाकर के भगवान विष्णु को भी मानेगा। ठीक है, हाँ वो माइक पे पूछिए। आप बता रहे थे कि शादी करके, हाँ बोलिए। शादी करके देख लो, चाहे मतलब देख लो मतलब वेद कह रहा है, लेकिन सुख नहीं था पिछले जन्म में भी तो, लेकिन गुरुजी भी कह रहे हैं कि मत करो। गुरुजी की बात नहीं सुनेंगे हम तो, वेद मानेंगे, वेद प्रमाण है। ये कई जन्मों से किए हैं फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं होती है, मतलब आदमी यही तो सोचना चाहिए ना। इसीलिए वेद बोल रहा है कि भाई ये सब करने से संतुष्टि नहीं होगी, करके देख लो। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा। इतनी सफलता प्राप्त है कि जो चाहते वो सब हो जाएगा, फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन का अनुभव करेंगे। जगत ही बनाया सर। आप मछली कई बार सुन चुके हैं, मछली को पानी से निकाल दीजिए, पानी में नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, संतुष्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो गीता भूषण टीका देखते हैं। यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि भगवान विष्णु को यज्ञ अर्पित किए बिना जीवन धारण करना भी गलत है। जबरदस्त लाइन है ओपनिंग कि भैया मौज मजे में खा रहे हो तो भी दंड प्राप्त होगा अगर भगवान विष्णु को यज्ञ अर्पित करके नहीं करते जीवन। ऐसा नहीं है कि कोई पनिशमेंट नहीं प्राप्त होगा, हमने खूब चर्चा कर चुके हैं। चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। वर्णाश्रम का बढ़िया से पालन कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पाल दिए, मतलब अच्छी कॉलेज में पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी बेटा नरक में जाओगे क्योंकि भगवान विष्णु का भजन नहीं किया। याद है ना उनको यमराज जी क्या बोलते हैं, जिसने कुछ भी विष्णु कृत्य नहीं किया जीवन में, अपना अच्छे से कर्म करने के बाद भी। तो ये बोल रहे हैं कि बढ़िया से जीवन कर रहे हो, ऑनेस्ट ईमानदार जीवन जी रहे हैं कोट एंड कोट, और भगवान विष्णु के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो यह जो है बहुत बड़ी चोरी है, उसका दंड प्राप्त होगा ही। धर्म वो भी नहीं, हाँ उसको समझाऊंगा मैं, जब अभी घबराई मत, समझाएंगे। वो है, वो भी श्लोक भी है, लेकिन वो अलग चीज है, समझाएंगे आपको। देखिए धर्म सरस्वता पुंसा का अर्थ यह है कि धर्म आचरण कर रहे हो और भगवान को बारे में श्रवण करने की रुचि नहीं हुई तो श्रम है, लेकिन वो तो एक अलग कंटेक्स्ट में। आप गलत नहीं बोल रहे, लेकिन वो अलग कंटेक्स्ट में है। मान लीजिए कोई वर्णाश्रम कर रहा है और विष्णु को यज्ञ अर्पित कर रहा है, तुरंत कथा में रुचि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन यज्ञ अर्पित कर रहा है, तो भी गलत नहीं है। गलत नहीं, एक लेवल से, शुद्ध भक्ति के लेवल से तो गलत है, लेकिन कुछ तो यज्ञ करे, कुछ पंच महाशिव ने यज्ञ कुछ तो करे। कुछ भी नहीं कर रहा तो गड़बड़ हो रहा है, ये चीज बात बोल रही। देखिए यज्ञ को भगवान विष्णु कुछ भी समर्पित नहीं कर रहा है तो वह चोरी का जीवन जी रहा है। ये आगे बात आएंगी, जो आप बोल रहे हैं उसके चर्चा हम करेंगे, घबराइए मत। ठीक है, वो एक अलग कंटेक्स्ट में है। प्रजापति का अर्थ है भगवान विष्णु। पति मतलब पालक, जीवों का पालक भगवान कृष्ण विष्णु। जैसा कि इन श्रुति वाक्यों से सूचित होता है, पतिम विश्वस्य आत्म ईश्वरम, वे ही विश्व के पति और आत्मा के ईश्वर हैं। आत्मा के ईश्वर मतलब समझते हैं, आत्मा के कंट्रोलर, जीवों के कंट्रोलर है। ठीक है, महानारायण उपनिषद से बड़ा अच्छा है। देखिए बहुत बार लोग सोचते हैं भगवान विष्णु को कहां वेदों में बताया गया, तो देखिए उपनिषद में स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, साथ ही यह स्मृति वाक्यों से भी पुष्ट होता है, यथा ब्रह्म प्रजानाम पतिर अच्युतो सौ असौ। ब्रह्म जो जीवों के पति हैं वे अच्युत ही हैं, क्योंकि पिछले वाले श्लोक में आप कहेंगे पति है नाम लिखा है, अच्युत नाम तो नहीं लिखा है, तो स्मृति में भी लिखा है कि वही पति जो है वह अच्युत है। अब इस पे आगे हम व्याख्या करेंगे 15वें अध्याय में किस प्रकार से भगवान जीवों का पालन कर रहे हैं। वैसे ये भगवान की लीला है, थोड़ा हम हिंट दे देते हैं इस बारे में कि इस जगत में आप जो कोई भी वस्तु देख रहे हो, जिसका हम भोग कर रहे हैं, वह भी भगवान ने दी है, इंद्रियां भी भगवान ने दी हैं, उसको भोग करने की क्षमता भी भगवान दे रहे हैं, सब कुछ भगवान करा रहे हैं, अन्यथा आत्मा के पास शक्ति ही नहीं है भोग करने की। तो इस प्रकार से पूरी तरह से सारा लीला चल रही, गेम चल रहा है, वो भगवान ही गेम खेल रहे हैं सारा इसका। तब कह रहे हैं फिर मुझे भोग करने की दिक्कत क्या दिक्कत है, भगवान ही तो कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं।
मैंने कुछ शब्द यूज किए हैं गलत जानबूझ करके, तो पकड़िए उसको। भगवान ही कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं भोग। नहीं समझ में आ रहा? भगवान कर नहीं रहे हैं, भगवान खाली करा रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कह रहे रसगुल्ला बड़ा बढ़िया है, हमको भी खाने को मिला, ये तो जीव इच्छा ही नहीं करेगा तो मैं खिलाऊंगा कैसे, ऐसा नहीं है। केवल करा रहे हैं, कर नहीं रहे। यस, उपदृष्टानुमंता है ना, वो पेड़ की शाखा में दो चिड़िया बैठी हुई हैं, खाली देख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, खा नहीं रहे। ये भगवान की लीला चल रही है। ऐसी लीला हमको दिखने लग जाए तो हमको कॉन्स्टेंटली भगवान की लीला दिखाई पड़ेगी। ये सब भागवतम में चर्चा करेंगे हम, घबराइए मत। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान यज्ञ यानी विष्णु ने देवताओं और मानवों की रचना यज्ञ की प्रक्रिया के साथ करी। ये हमने भी पढ़ लिया था। एक और ध्यान देना चाहिए कि यज्ञ ऐसा नहीं कि अभी आया है, यज्ञ की प्रक्रिया आदि शुरुआत से ही है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, भाई सतयुग में तो यज्ञ करते नहीं थे, क्या उत्तर है? हाँ, ये समझ लेना चाहिए। यज्ञ मतलब हमारी क्रियाओं से यज्ञ उद्भूत होता है, केवल आहुति वाला यज्ञ नहीं होता। और अभी अब गीता में आप देखेंगे भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञ की वर्णन करेंगे। अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? श्रवण यज्ञ है, आपने पढ़ा है ना गीता के अंत में, ज्ञान यज्ञ न तेना हम। इस भगवत गीता के अध्ययन अध्यापन के द्वारा आप ज्ञान यज्ञ के द्वारा कृष्ण की पूजा करते हो। तो यह भी यज्ञ मतलब जो क्रिया जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो। वेरी क्लियर। जो जीव नाम और रूप, ये बहुत अच्छी लाइन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो जीव नाम और रूप के विभाग से शून्य थे और जो उन भगवान में विलीन थे जो प्रकृति के कारण हैं, उनको भगवान ने नाम और रूप के विभाग प्रदान किए ताकि वे जीवन के पुरुषार्थ को साधित कर सके। समझ में आई लाइन? जबरदस्त है। दीपक प्रभु आपका नाम क्या है? स्पष्ट है, दीपक है। और आपको शरीर दिया गया है, हम सभी लोगों को नाम दिया गया है, शरीर दिया गया है। क्या वो हमारा नाम है? क्या वो हमारा रूप है? क्यों दिया गया? बहुत इसीलिए बना ना, लाइन बहुत जबरदस्त है। शरीर क्यों मिला है? शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों चीज, नाम और रूप क्यों दिया गया है, दैट्स द पॉइंट। अहम और मम होता कैसे? आपको अहंकार का उपयोग कैसे करते? मैं कुछ भी हूं, जो भी, मतलब ये नाम का व्यक्ति हूं और ये शरीर मेरा है, यही तो पूरा संसार है। अच्छा, आप कहेंगे भगवान ने फंसाया क्यों इस तरह से? अच्छा रहता महाविष्णु में हम सोते रहते हैं, सोना तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, ना एसी चाहिए ना कूलर चाहिए। नहीं, क्योंकि जीव तभी सुखी होगा जब उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। सोने से सुख प्राप्त नहीं होता है। और भगवत प्रेम जो है बिना पुरुषार्थ किए, कुछ किए बिना होता नहीं है। तो करेगा कब व्यक्ति? जब उसका इंद्रियां हो। तो वस्तुतः हम क्या सीख रहे हैं? भगवान ने हमें इंद्रियां किस लिए दी हैं? केवल मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। मोक्ष का मेरा मतलब है भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए। यस, मोक्ष मतलब सायुज्य नहीं। ये बात दिमाग में घुसा लेना चाहिए, और ये रोज सुनेंगे तब जाके धीरे धीरे घुसेगी, क्योंकि जैसे दरवाजे से बाहर निकलेंगे फिर भूल जाएंगे। ये है हमारा स्वभाव। केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सूत गोस्वामी बोलते हैं, धर्म ही आपवर्गस्य। केवल धर्म का आचरण अपवर्ग के लिए ही करना चाहिए, और किसी जीना ही नहीं चाहिए और किसी चीज के लिए। मानव जीवन ऐसा होना चाहिए। तो हमने देखा यहां पे भगवान ने क्यों हमें नाम और रूप दिए हैं, ताकि हम मैं और अहम और मम की भावना को धारण कर सकें और फिर इस जगत में कार्य कर सकें। और अगर भोग भी चाहिए तो भोग भी प्राप्त करें, लेकिन फिर उसका प्रोसेस आप जानते हो, भोग मिलेगा फिर दुख मिलेगा, फिर क्या करें? तो अच्छा काम करनी है, फिर वह उन्मुख होगा भगवान की तरफ। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर जीव नहीं चाहे तो भगवान फोर्स नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसलिए खुद की चॉइस हमने करनी है कि मुझे भगवान के शरणागत होना है। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक समझ में आ रहा है। नाम और रूप इसलिए दिए गए, हम लोग महाविष्णु में सो रहे थे ना, पता है, प्रलय के बाद सब महाविष्णु में प्रविलीन हो जाते हैं। उसके बाद भगवान फिर प्रकट करते हैं। कोई आप लोग हमें से प्रार्थना किया था कि भगवान प्रकट करिए हमको? हम तो सब सो रहे थे, कोई प्रकट नहीं किया। यानी खुद की स्वयं की स्वयं खुद की इच्छा से भगवान ने सृष्टि करी ताकि जीवों को मौका मिले। हम लोग भक्ति वृक्ष में पढ़ाते ही हैं, ताकि वह कुछ कार्य करना शुरू करें, उसके द्वारा फिर वह आगे जाकर के यज्ञ का प्रोसेस भी दे दिया, तुम मुक्त हो जाओगे, सारा कुछ दिया, तुमको भौतिक सुख भी प्राप्त हो जाएगा, तो मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, ये सब दिया है। उसके बाद भी हम अगर वैदिक ज्ञान ना प्राप्त करें तो दुरुपयोग करेंगे इसका।
तो ये लाइन बहुत शक्तिशाली है, मतलब काफी गंभीर है। उस विलीन अवस्था में उनके लिए जीवन के उद्देश्य को संपादित करना संभव नहीं था। ठीक है, जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति। यज्ञ की प्रक्रिया और वेद को उनके समक्ष प्रकाशित करके भगवान ने कृपा पूर्वक उनसे कहा, वेदों में वर्णित और मुझको अर्पित इस यज्ञ के द्वारा तुम अपनी वृद्धि करो। प्रसविश्वध्वम शब्द आया था, अपने को बढ़ाओ, शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए और आत्मज्ञान देते हुए यह यज्ञ जो मुझको अर्पित है वह आपको मोक्ष प्रदान करने वाला हो। क्या भगवान ने वरदान दिया? तुम इस यज्ञ के द्वारा सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं उसको प्राप्त करोगे, पॉइंट नंबर 1, और साथ साथ तुम क्रमशः मोक्ष के पथ पे भी आगे बढ़ते चले जाओगे। ये बातें हम लोग सुन लेते तो हमें लगता है कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इतनी गोह्य है, किसी नए व्यक्ति को बताएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा कि बात हो क्या रही है। और हमें कितना समझ में आया है उस बात पे निर्भर ये करता है कि हम कितना मोक्ष के पथ पे फिक्स्ड हैं। मोक्ष का मतलब है और कुछ प्रायोरिटी है कि भाई हमें और भी कुछ करना है जगत में, तो अभी भी समझ में आया नहीं है बात। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, दशरथी प्रभु पढ़िए। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भागवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं, जैसा कि भागवतम में कहा गया है, भागवत गीता में कहा गया है, वेदे सा सर्वे अहम वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्य। अगर कोई कहे कि भाई कहाँ लिखा है कि वेद, मतलब जो है वेदों में कृष्ण का वर्णन कहाँ है, तो उनको बोलो कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि सारे वेदों में मेरा ही वर्णन है। आगे पढ़िए। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। मुझे मतलब आपको, भगवान को, हाँ, कृष्ण को क्लियर कर लीजिएगा। वैदिक स्थितियों में कहा गया है, पढ़िए। पतिम विश्वास्यम आत्म ईश्वरम, ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया था। यस। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवतम में भी 2:4-20 में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। इसको बोलेंगे, बहुत सुंदर है, मेरे पीछे बोलिएगा। श्रीयः पतिर्यज्ञ, ना मेरे पीछे बोलिए। श्रीयः अरे भाई मेरे पीछे बोलिए, ये सब बदात्मा ही है, कोई फॉलो नहीं करना चाहता है। श्रीयः पतिर्यज्ञ पतिः प्रजापतिर धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। पढ़िए। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर के। ये थोड़ा चलिए श्लोक को पहले देखिए। श्रेय मतलब ऐश्वर्य के पति हैं, यज्ञपति हैं, ठीक है। प्रजापति है तुमने पढ़ी लिया। धियापति, धी मतलब क्या होता है? बुद्धि। धिया के पति स्वामी। लोकपति सारे लोगों के। धारापति भूमि के पति। उसके बाद क्या है? पतिर गतिस, इसका अर्थ क्या होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। चांधक विष्णु सात्वताम, च मतलब और अंधक मतलब, अंधक मैं जहां तक समझ रहा हूं कि कृष्ण के वंश में थे ना, वृष्णि यदु अंधक ये सब थे। सात्वत मतलब भक्त, यानी कि इनके पति और इनके गति, यही अर्थ होना चाहिए। और सताम मतलब भक्तों के पति, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए। प्रसिद्धताम, यस पढ़िए। प्रजापति हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भागवत धाम को जा सकें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई जीव यज्ञ करता है ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन की सुख सुविधाएं पैसों से आ रही हैं, नहीं आ रही। फिर मैंने वहां पे बाली में पूछा, भाई ये बताओ कि आप लोग पालक के पकौड़े बना रहे हो
तो क्या नोटों की रोड पकौड़े बना सकते? और मैंने उनसे एक छोटा सा प्रश्न किया कि मैंगो कितने रुपए का आता है? बहुत सिंपल प्रश्न है। मैंगो, आपसे पूछता हूं भाई, आम का दाम क्या है? वैसे आप लोगों को पता नहीं है कि खरीदा नहीं बहुत दिन से, लेकिन फिर भी अंदाज से आम का दाम कितना रुपए किलो है? 50-60 रुपए। अच्छा, अब मैं 60 रुपए आपको दूं और धरती ना दूं तो आम उगा लेंगे आप? लाख रुपए भी दें तब भी नहीं। करोड़ों रुपए भी दे दिए जाए, कहो कि भाई इस टाइल पे उगाओ, तो धरती नहीं देंगे हमको, मट्टी नहीं देंगे, उगा लो आम तुम। तब बताइए आम का मूल्य क्या है? आम का मूल्य है अमूल्य, एक्चुअली भगवत कृपा है। उसको हमने भले तोल दिया है कि 60 रुपए 50 रुपए, जब पानी नहीं भगवान खींच लेंगे फिर बताइए कितने नोट से हम कर लेंगे। तो ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति है वो सोचता है, इंग्लिश में पहले बोलूंगा, द सोर्स ऑफ हिज इनकम इज द सोर्स ऑफ हिज मेंटेनेंस। जो उसके आय का स्रोत है वह उसके पोषण का स्रोत है, भरण का स्रोत है। ये मूर्ख व्यक्ति सोचता है। पोषण भरण पोषण करने वाले भगवान है। हमें अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसकी भौतिक सुख सुविधाएं भगवान की कृपा से अपने आप पूर्ण होती हैं ठीक प्रकार से। आगे पढ़िए। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब वो प्रकार के यज्ञ करते हैं तो उनका चित्त शुद्ध होता है और उनमें देवताओं के गुण आते हैं, भगवान की बहिर्मुखता समाप्त होती है। आगे पढ़िए। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों का उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा लोगों को मिलेगा कैसे हरे कृष्ण मंत्र? मुझे लगता है महाप्रभु उनके हृदय में अपने आप ही स्फुरित करा देंगे ब्रह्मा जी की तरह, या हमें कुछ बताना पड़ेगा? आप लोग बताना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं तो कम से कम मंगल आरती में जाए रोज व्यक्ति, तो भक्त लोग जो कीर्तन करते हैं तो उसमें कम से कम लोग सुनते हैं। अपने मंदिर में तो इतना कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। यस, संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् क्या उत्तर है? माइक आपके पास ही है, इतना दूर क्यों कर रहे हैं? प्रश्न करने में दूर कर रहे हैं माइक। संकीर्तन यज्ञ कृष्ण भावना, क्योंकि जो कृष्ण भावना अमृत है उसका जो मूल प्रोसेस है वो भगवान का कीर्तन ही करना है, भगवान का गुणगान ही करना है। और जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो बाकी क्रियाओं की तरफ हम अपने आप लग जाते हैं, जैसे भगवान की पूजा अच्छा बोल रहे हैं। और कुछ क्लियर कर सकते हैं? देखिए, कृष्ण भावना ये जीव का स्वरूपगत लक्षण है। जैसे हम लोग से स्वाभाविक रूप से जगे रहना, जग के कुछ कार्य करना, ये हमारा स्वभाव है। सोए रहना ये विपरीत है। तो सोते हुए व्यक्ति को कैसे जगाओगे आप? ध्वनि के माध्यम से। तो जब ये हरे कृष्ण मंत्र जब हम बार बार करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो सुप्त सेवा की प्रवृत्ति है भगवान कृष्ण के प्रति वो जागृत हो जाती है, जो कि मूल कृष्ण भावना का मतलब ही है कि मैं कृष्ण की सेवा प्रेम पूर्वक करूं। तो हरि नाम संकीर्तन के द्वारा बड़ी आसानी से ये जागृत होने लगती है। पढ़िए आगे। संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तु सा कृष्णम, कृष्ण वर्णम तु सा कृष्णम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगो अस्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तन प्राय, यज्ञै संकीर्तन प्राय, यजन्ति ही सुमेधसः, यजन्ति ही सुमेधसा। चलिए अब हम पूछते हैं बिना देखे ट्रांसलेशन, केवल संस्कृत को देखिए। कृष्ण वर्णम का अर्थ क्या है? जो कृष्ण के रंग, माइक पे बोल सकते हैं। हाँ। कृष्ण के रंग के हैं, कृष्ण के रंग के हैं, कृष्ण वर्णम। हाँ, सही है, सही कह रहे हैं। कृष्ण का के वर्ण के तो हैं, लेकिन तुसा अकृष्ण मतलब उनकी त्वचा जो है वो अकृष्ण है। हाँ। एक ये अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है कि जो कृष्ण का ही वर्णन करते रहते हैं। ये भी अर्थ गलत नहीं है, दो तीन अर्थ हैं। अच्छा, सांगोपांगास्त्र पार्षदम का अर्थ क्या है? जो अपने उनके अंग नहीं, माइक पे बोलिए, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही बस। यस, सा अंग मतलब उनके अंग जो हाँ। और फिर उप अंग उसके अंग के अंग जो हैं। ये तो भगवान, अच्छा हम तो हाथ लेके पैदा ही होते हैं, तो भगवान भी हाथ लेके पैदा। अंग का मतलब वो तो शरीर के अंग नहीं, समझ में अंग का मतलब उनके जो पार्षद। यस, कौन है अंग उनके? ये कौन से पार्षद को अंग कहा जाता है?
जो बहुत करीबी हैं। अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु पर्टिकुलरली उनको अंग उपंग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है आपके अस्त्र क्या है उनका? अस्त्र उनके यहाँ पार्षद हैं, ये भी बताया जाता है, और संकीर्तन भी उनका। भगवान के उनके पार्षद भी अस्त्र हैं, उनकी सुंदरता भी अस्त्र है, और हरे कृष्ण मंत्र। ठीक है। पार्षद तो आप समझते हैं, अपने पार्षदों के संग आते हैं। और उनकी पूजा कैसे की जाती है? यज्ञ संकीर्तन प्राय। संकीर्तन का अर्थ थोड़ा समझ लेना चाहिए। नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, सब जब भक्त इकट्ठे होकर भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा करते हैं, बोलते हैं, तो उसके द्वारा भगवान की पूजा होती। कई बार हम लोग संकीर्तन का मतलब सोचते हैं केवल नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, सम्यक कीर्तन, सब बहु भी मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तन। जब सब बहुत सारे लोग मिल करके इकट्ठा होकर के भगवान के बारे में बोलते हैं, इसे सम्यक कीर्तन कहा जाता है। तो नाम रूप गुण लीला किसी का भी हो सकता है। ठीक है। अभी हम लोग संकीर्तन कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्राय का अर्थ क्या होता है? प्राय मतलब, प्राय का अर्थ क्या होता है? प्राय तो हिंदी शब्द है। प्राय मतलब ऑलमोस्ट, मतलब मुख्यतः यही काम है कि नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भागवत चर्चा होगी, ये मुख्य है। अगर इसको उड़ा दिया आपने तो आप सुमेधसा नहीं रहेंगे। आपका मतलब, जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इसको उड़ा दूं, श्रवण कीर्तन को उड़ा दूं, तो बाकी कुछ करेंगे तो उससे भगवान उतना प्रसन्न होंगे, वो डाउटफुल है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये शास्त्र की बातें हम नहीं बोल रहे। एवरीथिंग इज नॉट संकीर्तन। सम थिंग्स आर असिस्टिंग संकीर्तन एंड सम थिंग्स आर संकीर्तन। कुछ चीजें संकीर्तन को मदद कर रही हैं, जैसे यहाँ पे कैमरा लगाना, फोन लगाना, माइक लगाना, जो भी कुछ भी है लगाना, ये भी संकीर्तन का भाग है। तब जबकि क्लास की जाए, क्लास नहीं की जाएगी, सट कर दिया जाएगा तो कुछ नहीं होना। तो हम कहें हमारी सेवा है, माइक लगा रहे हैं, माइक लगाते लगाते क्लास ही बीत जाए, तो आज ऐसे किसी ने किया नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सेवा करते करते व्यक्ति को श्रवण का ही मौका ना मिले तो यह उचित नहीं। तो देखिए, इस इंस्टीट्यूशन है, हम लोग इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, दो चीजें ध्यान रखिए। इंस्टीट्यूशन में फॉर्म भी जरूरी है, स्ट्रक्चर जरूरी है, और एसेंस तो बहुत जरूरी है। एसेंस है श्रवण कीर्तन, भगवान की भक्ति प्रीति। इसको छोड़ दिया तो खाली खोखा समझते हैं। जैसे कल यहाँ मिठाई रखी तो मिठाई निकल गया, खाली डब्बा रखा है, तो डब्बे से कुछ बड़ा अच्छा डब्बा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं, खोखा रह जाएगा। तो इसलिए दोनों ही चीजों पे हमें फोकस करके रखना चाहिए। फॉर्म नहीं होगी तो हम प्रचार नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो हम प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो एसेंस है वह श्रवण कीर्तन। ठीक है। यजंत ही सुमेध, जो बहुत बुद्धिमान है वे भगवान का इस प्रकार से यजन, उनकी पूजा करते हैं। पढ़िए अनुवाद। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। एक और बात ध्यान देने वाली कि केवल महाप्रभु की पूजा नहीं करते हैं, तो पता ही होगा आपको, सारे पार्षदों की, भक्तों के साथ में पूजा होती है उनकी। गौर भक्त वृंद इसीलिए बोलते हैं, है ना। गौर भक्त वृंद का मतलब वही है जो भगवान के महाप्रभु के संग आए थे, जो उनके पार्षद थे, जो मुक्त अवस्था में थे, बस वही गौर भक्त वृंद है। सब चुप एकदम, बस बोंदू जैसे नहीं, गौर भक्त वृंद जो भी महाप्रभु को स्वीकार कर रहा है वो सब गौर भक्त वृंद है। किसी को चाटा नहीं मार सकते हम। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भक्त के प्रति, चाहे एकदम नया भक्त है, अगर ये अपराध हो गया तो बहुत इतना, वो बस कहते हैं ना, भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, ऐसा होता, बहुत खतरनाक। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा समाप्त हो जाए, चाहे नया हो चाहे पुराना। ध्रुव महाराज जब भक्त नहीं थे तब उनके प्रति अपराध किया, तब जाकर के उनको मरना पड़ा। पता है ना आपको बात? जो सौतेली माँ ने अपराध किया था जब ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, उसका अपराध बाद में लगा। तो बताइए, जो भक्ति कर रहा है उसके जब दीक्षा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तब अपराध किया, तब ये इतना भोगना पड़ा। तो बताइए कितने हालत खराब हो जाएगी। बहुत डरना चाहिए। केवल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, वह बहुत सुमेधस है, उसका सम्मान करना हम सबको सीखना चाहिए। आगे पढ़िए। इसे बातें सुनने में मैं थोड़ी बीच बीच में नीम की गोली, कड़वी गोली देता रहता हूं, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ ठीक रहती है इसलिए, है ना। पढ़िए। हाँ जी। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं। ये बहुत मजेदार है। मैंने बताया था ना आपको, कर्म मार्ग ऐसे निरस्त हो गया। कर्म मार्ग में कहा जाता है ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, निष्काम भावना से करो। अरे सकाम भावना से भी तो नहीं कर सकते, कि पंडित जी नहीं है, पंडित जी खैनी खा के यज्ञ कर रहा है कि नहीं। अभी कहाँ मैं देखा एक पंडित जी थे, कहीं को यज्ञ कर रहे थे। हाँ, गए थे ना उस गांव में, तो तारा वो खैनी भी खाता है जम के, और यज्ञ भी चालू है। और यज्ञ किसमें कर रहा है? तसले में यज्ञ कर रहा है।
हमने कहा कम से कम गोबर से लीपता। तो कहने का अर्थ है कि वो सब जगह करना संभव नहीं है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र ही बढ़िया है। पढ़िए आगे। किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भागवत गीता में भी 9:14 में स्तुति की गई है। स्तुति की गई है 9:14 में क्या बोला गया, पता नहीं क्या बोला गया। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं।